हेलो एवरीवन। तो हम लोग टेस्ट डिस्कशन कर रहे हैं अपना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ 2023 एट उमियाम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अगर आप जानते हैं उमियाम लोकेशन कहाँ पर है तो भी आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली ऋषि कुंभ, ऋषि का मतलब होता है आपका फार्मर, ठीक है। तो फार्मर्स का एक एग्जीबिशन था, कुंभ मतलब मेला। तो ये आपका कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर इज मेघालय, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ऋषि कुंभ आपका इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? आपका मेघालय। तो यहाँ पर जितने भी इंडिजीनियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जैसे चखाओ, कच्चे लेमन, तामेंगलोंग ऑरेंज है ना, ये चिली, किंग चिली, इन सबको एग्जिबिट किया जाएगा। और एक तरीके से जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपका लोकल प्रोड्यूसर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के, वो यहाँ एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस के लिए ये आपका ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम सहर्ष, ठीक है। तो सहर्ष जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है टू इनकरेज सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है सर आपका त्रिपुरा ने, ठीक है। तो त्रिपुरा में ये सहर्ष का पर्पज ये है कि बच्चों में एक इमोशनल लर्निंग डेवलप की जाए, ठीक है। एक सिंपैथी या कह लो एक एम्पैथिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट मशीन्स, ठीक है। हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सोसाइटी को भी साथ में लेकर चलते हैं। तो ऐसा भी पर्सन बेकार होता है जिसमें बिल्कुल भी इमोशंस ना हो, और ऐसा भी पर्सन दिक्कत में आता है जो इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए। तो इसमें जो बीच का पर्सन होता है कि हर तरीके से इमोशंस को वो समझे भी और इमोशन को कंट्रोल भी करके चले। तो इस रिगार्डिंग डेवलपमेंट के लिए एक सहर्ष प्रोग्राम चलाया जा रहा है त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम? इसका करेक्ट आंसर है संजीव सान्याल। तो संजीव सान्याल जो है अभी इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है। तो इनकी ये जो किताब है ये बेसिकली फोकस करती है, देखो अब इनका मेन ये है कि हिस्ट्री की स्टोरी तो कई लोगों ने लिखी है, ये दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना चाहते हैं, हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। इनका शिकायत ये है कि जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों को बस एक सेक्शन बना के छोड़ दिया गया है। इन लोगों को ज्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। इन लोगों के आइडियाज पे हम लोग ज्यादा वर्क नहीं करते, इन लोगों के आइडियाज पे हम ज्यादा काम नहीं करते। उनका ये कहना है कि जितने भी रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स हुए, लाइक विनायक सावरकर, अरविंदो घोष, राज बिहारी बोस, बाघा जतीन, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको क्या करा गया, एक ही कैटेगरी में डाल के कि ये सब रेवोल्यूशनरी फाइटर्स है, ये सब लोग नॉन वायलेंट तरीका यूज करते हैं, एक ही बकेट में इनको डाल के पढ़ाया जाता है। जबकि हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस था, हर किसी का अपना एक इंडिविजुअल सोसाइटी को दिखने का तरीका था। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। तो बुक के ऑथर पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किसने टॉप किया है? तो दैट इज योर सर जापान, ठीक है। पासपोर्ट इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? ये देखा जाता है कि किस कंट्री के लोगों को कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था मिलती है। तो सबसे ज्यादा वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जापान के लोगों के लिए मिलती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का है। क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली सुल्तान अल जबर, ठीक है, एक मिनट, हाँ। Recently, Sultan Al Jaber has been named as the president of COP28 climate summit, ठीक है। तो हर साल UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, इसकी हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, मीटिंग होती है रिगार्डिंग क्लाइमेट समिट, ठीक है। तो अभी 2023 में भी क्लाइमेट समिट होने जा रही है, COP28 उसका नाम होगा। तो सवाल ये है ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगी? सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई या फिर आपका कतर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज यूएई। Recently, which of the following has been declared as the best tableau in the Republic Day parade by the panel of judges? देखो हर साल रिपब्लिक डे परेड पे कुछ स्टेट सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको अपना टैब्लू प्रेजेंट करना होता है। टैब्लू मतलब एक झांकी होती है,
मेरे पास फोटो है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ, आई थिंक है कि नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह की हर एक स्टेट की अपनी एक झांकी होती है। तो ये उत्तराखंड का जो टैब्लो है, ये इस बार का बेस्ट प्राइज लेके गया है। जो वहाँ का उन्होंने पिलग्रिमेज, लोकल कल्चर और आपका जो वाइल्ड लाइफ है उसको शोकेस करा था इस आपका टैब्लो में। ठीक है। चलो जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। बेस्ट टैब्लो अवार्ड 2023 रिपब्लिक डे परेड के लिए किसको मिला? उत्तराखंड को मिला। चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली यायासो हैज बीन प्रपोज एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज। देखो, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, जैसे हर कंट्री कुछ नेशनल पार्क्स को नोटिफाई करती है, इसी तरह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 है, उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वो जगह होगी जहां पर एक डाइवर्स वैरायटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलेंगी। ठीक है। डाइवर्स स्पीशीज देखने को मिलेंगी, ऐसी रेयर स्पीशीज देखने को मिलेंगी जो लोकली उसी एरिया में पाई जाती हैं। ऐसी स्पीशीज को हम लोग एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, ऐसी स्पीशीज जो लोकली सिर्फ एक एरिया में पाई जाती हैं। तो अभी तक लद्दाख में इस तरह का कोई बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं थी। यायासो हैज बिकम द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो करेक्ट आंसर इज योर लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट एलोरा इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो, एलोरा प्रोजेक्ट है आपका, इसका करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। ये प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें उनका पर्पज ये है कि बहुत ही रेयर लैंग्वेजेस, जो बहुत ही कम लोग जिन लैंग्वेजेस को बोलते हैं, उन लैंग्वेजेस को वो ऑनलाइन लेके आए। ठीक है। उन लैंग्वेजेस को भी ऑनलाइन लेके आने का पर्पज है इस प्रोजेक्ट एलोरा का। क्वेश्चन नंबर 9। Who among the following is the author of the new book titled The Poverty of Political Economy? How Economics Abandoned the Poor? ठीक है। तो किस तरह से अभी तक हमारी इकोनॉमी पॉलिटिक्स से रिलेट रही है और किस तरह से इकोनॉमी ने अभी तक परफॉर्म किया है, इसके रिगार्डिंग ये किताब लिखी है। और ये किताब लिखी है सर आपका मेघनाथ देसाई ने। क्वेश्चन नंबर 10। रिसेंटली अ न्यू स्कीम फॉर विमेन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये स्कीम अभी 2023 बजट में अनाउंस हुई है। इस स्कीम का पर्पज ये है कि 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट फैसिलिटी मिलेगी विमेन को, कि वो मैक्सिमम 2 लाख तक डिपॉजिट कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर इज 2 लाख। ठीक है। तो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो आपका ये स्कीम है, इसमें कोई भी महिला 2 साल तक 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकती है। इंटरेस्ट रेट फिक्स है, 7.5% मिलेगा। जितनी और भी छोटी छोटी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, उनसे काफी ज्यादा ये आपको 7.5% इंटरेस्ट सरकार इसमें दे रही है। ठीक है। और पहले साल में, 1 साल बाद आप 40% अपना पैसा चाहें तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है, ये इस साल का बजट जो 2023 का था उसमें अनाउंस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट compressed बायोगैस प्लांट was laid in which of the following states? Recently foundation stone of northeast region first compressed biogas plant was laid in which of the following states? मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। बताइए सर। तो इसका करेक्ट आंसर इज आपका अरुणाचल प्रदेश। नहीं नहीं, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी कंफर्म। हाँ, इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इसका आंसर इज मेघालय। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला कंप्रेस बायोगैस प्लांट आ रहा है। देखो, ऐसे ही बना था कंप्रेस नेचुरल गैस प्लांट, सीएनजी प्लांट। उसमें क्या किया गया था, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके उसमें से जो भी पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन वगैरह वो एलिमिनेट कर दिए थे। इसमें भी यही कर रहे हैं। आपका बायोगैस में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो और हाइड्रोजन सल्फाइड निकाल दो, तो वो जो आपकी बायोगैस बचेगी वो क्या कहलाएगी?
कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो इसी का ये प्लांट लग रहा है, तो ये पहला प्लांट नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है इन मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12, अभी शिन्यू मैत्री जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, ये बिटवीन इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसआई हैज फाउंड गोल्ड डिपॉजिट्स इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, दियोगढ़, केंदुझार, केंदुझार भी बोलते हैं इसे, केंझार भी बोलते हैं, एंड मयूरभंज। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गोल्ड डिपॉजिट ढूंढे हैं। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ है सर आपका? ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स आपका उड़ीसा का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। Question number 14. Who amongst the following has created a national record in men's long jump? So the correct answer is Jasmine Aldrin. Question number 15. Recently, who amongst the following has been awarded the 2022 BBC Indian Sports Women of the Year? तो ये हर साल BBC अवार्ड देता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर इज मीराबाई चानू। Question number 16. Which institution is set to set up the corporate debt market development fund? तो कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड इसे आरबीआई डेवलप करा। करेक्ट आंसर इज आरबीआई। अब देखो होता क्या है, कॉर्पोरेट सेक्टर कई बार फंड्स ले लेते हैं बट उन्हें पे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुछ लॉसेस की वजह से उन्हें पे नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मदद के लिए साइड से एक अलग से फंड क्रिएट करवाएगा आरबीआई, जिसे कहेंगे कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। Which country signed the decree on spring conscription? डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब, जैसे रशिया है, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है जब कोई कंट्री ये मैंडेटरी कर दे अपने सिटीजन्स पे कि उन्हें मिनिमम कुछ साल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये जो मैकेनिज्म है इसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। तो अभी कॉन्स्क्रिप्शन लगा हुआ है आपका रशिया में, तो रशिया में इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन द फोर्सेस। तो ऑटम में ये मैंडेटरी करा गया था, तो उसे ऑटम कॉन्स्क्रिप्शन कहा गया था। अब इस स्प्रिंग के सीजन में इसे मैंडेटरी कर दिया है कि सारे लोगों को अप्लाई करना है इन रशिया की आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो इस डिग्री को बोल रहे हैं इस डिग्री ऑन स्प्रिंग कॉन्स्क्रिप्शन। तो ये किससे रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है। एक कंपनी है KFW, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच स्टेट अप्रूव्ड एग्रीमेंट विद KFW फॉर अ लोन टू द केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर? ठीक है, ऑब्वियसली बात, अगर केरला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात हो रही है, इस कंपनी से लोन लिया जा रहा है, तो कौन सी गवर्नमेंट इसमें काम करेगी? तो अगर केरला की बात हो रही है तो सर ऑब्वियसली बात है, कौन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी? केरला गवर्नमेंट करेगी, तो करेक्ट आंसर इज केरला। Question number 19. Which country hosted the high-level conference on accelerating rail digital transformation in Asia and Pacific region? Which country hosted the high-level conference on accelerating rail digital transformation in Asia and Pacific region? बताइए सर, which country hosted the high-level conference on accelerating rail digital transformation इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन? तो करेक्ट आंसर इज आपका इंडिया। ठीक है, तो किस तरह से रेल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो इसके लिए इंडिया में अभी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, लिटोरिया ग्रेसिलस विच वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन पापुआ न्यू गिनिया, ये कौन सी किसकी स्पीशी है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका फ्रॉग की स्पीशी है। करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। क्वेश्चन नंबर 21, बिग कैचअप इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सर ये जो बिग कैचअप इनिशिएटिव है ये आपका WHO का है। ठीक है, ये WHO का है, ये बिग कैचअप इनिशिएटिव। इसमें होगा क्या, ये WHO, यूनिसेफ और बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन्होंने मिलके बनाया। इसका पर्पज ये है कि पूरे दुनिया भर में वैक्सीनेशन को बूस्ट किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ केव इन विच स्टेट टू कंफर्म दैट 3 ड्रॉट्स रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन? तो हमें ये पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसका मोहेंजोदारो, हड़प्पा, आपका लोथल, ये सब इसका पार्ट थे, ये एक टाइम बाद ये आपका एक्सटिंक्ट हो जाती है और एक गैप के बाद हमें देखने को मिलता है वैदिक एज। ठीक है, तो इसी गैप को समझाने के लिए अभी हमें पता चला है कि हड़प्पा इसलिए एक्सटिंक्ट हो गया था क्योंकि वहां पे ड्रॉट्स की कंडीशन आ गई थी।
3 बैक टू बैक ड्रॉट्स की वजह से हड़प्पा एक्सटिंक्ट हो गया और वहाँ के लोग माइग्रेट कर गए अलग अलग डायरेक्शन में, कुछ यूपी निकल गए, कुछ बंगाल निकल गए, कुछ और आगे निकल गए, ठीक है। तो ये ड्रॉट्स प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक केव डिस्कवर की है, और वो केव आपका किस स्टेट में है, तो दैट केव इज इन उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर 9 ईयर कोल माइनिंग हैज रिज्यूम लीगली इन विच स्टेट। तो अभी रिसेंटली कोल माइनिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है इन मेघालय। मेघालय में इलीगल प्रैक्टिसेस यूज की जाती थी माइनिंग के लिए, इस वजह से एनजीटी ने वहां माइनिंग पे बैन लगा दिया, लेकिन अभी रिसेंटली एनजीटी के बैन को ओवरटर्न कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 24, अब्दुल्ला अबू बकर was seen in news recently play which sports। देखो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी और उससे रिलेटेड स्पोर्ट्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सर करेक्ट आंसर इज ट्रिपल जंप। रिवार्ड प्रोग्राम इज असिस्टेड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो रिवार्ड प्रोग्राम आपका कौन चला रहा है सर, करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। तो रिवार्ड प्रोग्राम में क्या होगा, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, उड़ीसा, इन सब ने मिलकर एक रिवार्ड प्रोग्राम साइन किया है। उसका मतलब है रेजुविनेटिंग वाटर शेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका पर्पज ये है कि हम वाटर शेड्स डेवलप करेंगे। वाटर शेड्स क्या होते हैं, जैसे मान लो एक पहाड़ी रीजन इधर है, एक पहाड़ी रीजन इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिवर सिस्टम इस तरह से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कोई रिवर सिस्टम इस तरह से फ्लो कर रहा है, ये आपका जो रीजन है ये रीजन कहलाएगा वाटर शेड। अगर ये गड़बड़ा गया, ठीक है, अगर मान लो ये वाटर शेड खत्म हो गया, तो यहाँ की मिट्टी इधर ट्रांसफर हो जाएगी, इधर ट्रांसफर हो जाएगी, और मिट्टी की वजह से रिवर्स फुल हो जाएंगी, तो वहाँ फ्लडिंग की कंडीशन हो जाएगी। तो हमें इस वाटर शेड को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो ताकि क्लाइमेट चेंज को हम रोके जा सके। तो उसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, रिवार्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन से यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।